हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो कि हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास ओ ए वैक्टर इक्वल टू ए है और ओ बी वैक्टर इक्वल टू हमारे पास है 12 ए वैक्टर प्लस 4 बी वैक्टर, हमारे पास ओ सी वैक्टर इक्वल टू है वैक्टर बी। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है कि ओ हमारा है ना ओरिजिन, और एस जो है एस रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड हमारे पास ओ ए और ओ सी है। तो अपन को पूछा है कि बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ एस कितना होगा, ये पूछ रहा है। क्लियर, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास गिवन है ना, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन के पास यहाँ पे गिवन है हमारे पास ओ ए वेक्टर इक्वल टू हमारे पास गिवन है, और ओ बी वेक्टर हमारे पास गिवन है 12 ए वेक्टर और प्लस 4 बी वेक्टर। हमारे पास यहाँ पे ओ सी वेक्टर इक्वल टू गिवन है बी वेक्टर। क्लियर, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ओके, हमारे पास एरिया ऑफ एस निकालना, एस हमारे क्या है पैरेललोग्राम है। ओके, तो लिखते हैं एरिया ऑफ एस, हमारे पास क्या होगा, और उसका जो एडजेसेंट साइड क्या है ओ ए और ए सी है, तो हमारे पास एरिया हो जाएगा 1/2, जस्ट सेकंड 1/2 नहीं आता है, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एरिया इक्वल टू हो जाएगा मोड ओ ए क्रॉस ओ सी। क्लियर बन जाएगा। हमारे पास ओ ए इक्वल टू कितना, हमारे पास ओ ए इक्वल टू है ए और ओ सी इक्वल टू कितना हमारे पास है बी, तो क्रॉस बी। हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास हो गया ओ ए क्रॉस ओ बी। ठीक है, अपन को निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी। क्लियर, ओके, तो अपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट सपोज करते हैं इस टाइप से हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास ओ है, ए है, बी है और हमारे पास सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, अब यदि हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल ए बन गया, एक ट्रायंगल ए बन गया। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी होगा वो सम होगा एरिया ऑफ इस ट्रायंगल प्लस इस ट्रायंगल। हम लोग ये लिखते हैं, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, और हमारे पास होगा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अपन क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं ट्राइंगल ओ ए सी का। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देख सकते हो हमारे पास एडिशन सेट एक ये है और एक ये है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 मोड हमारे पास हो जाएगा ओ सी क्रॉस ओ बी ओ सी। ठीक है, तो हमारा वैल्यू प्लग करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ओ सी वैल्यू हमारे पास कितना है, वेक्टर ए क्रॉस होगा हमारे पास वेक्टर बी। हमारे पास ये निकल गया। अपन निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ओके, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालने से पहले अपन क्या करते हैं, पहले निकालते हैं ए बी वैक्टर कितना होगा और अपन निकालते हैं सी बी वैक्टर कितना होगा। तो हमारे पास ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा ओ ए। ओके, हमारे पास ओ बी इक्वल टू कितना गिवन है, हमारे पास ओ बी इक्वल टू गिवन है हमारे पास 12 ए वैक्टर प्लस 4 बी वैक्टर। ठीक है, तो अपन प्लग करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 12 ए वैक्टर प्लस 4 बी वैक्टर। ओके, और माइनस हमारे पास ओ इक्वल टू कितना गिवन है, हमारे पास ओ इक्वल टू गिवन है वेक्टर ए। ठीक है, हम प्लग करते हैं हो जाएगा वेक्टर ए, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 11 ए वैक्टर प्लस 4 बी वैक्टर। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ए बी वैक्टर यहाँ पास निकलेगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग सी बी वैक्टर। ठीक है, हमारे पास सी बी वैक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। ठीक है, अपन क्या करते हैं, वैल्यू प्लग करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 12 ए वैक्टर प्लस 4 बी वैक्टर माइनस हमारे पास यहाँ पे बी वैक्टर। ओके, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 12 ए वैक्टर और प्लस 3 बी वैक्टर। हमारे पास निकल गया सी बी वैक्टर। ओके, तो हमारे पास एरिया ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना ए बी क्रॉस सी बी। ओके, वैल्यू प्लग करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना ए बी हमारे पास कितना आया 11 ए वेक्टर। ओके, और प्लस हमारे पास आया 4 बी वेक्टर। ओके, और अपन क्या करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ 12 ए वेक्टर और प्लस 3
बी वेक्टर के साथ। ओके, तो अपन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1/2 एच डी से बाहर रहेगा, और यहाँ पे होगा हमारे पास। अपन क्या करेंगे, इसको पहले करेंगे इसके साथ क्रॉस, फिर करेंगे हम लोग इसको इसके साथ क्रॉस, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 11 × 12 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस, और प्लस हमारे पास हो जाएगा 33 × वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, फर्दर अपन क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे इन लोग के साथ, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे प्लस 48 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, और प्लस हमारे पास हो जाएगा 12 बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे पास बन जाएगा। क्लियर। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है पहला पॉइंट में कि यदि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल यदि वेक्टर पी को हम लोग करते हैं वेक्टर पी के साथ क्रॉस करते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 0। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमारा वेक्टर पी और वेक्टर पी क्या है, एक दूसरे पे कोलिनियर या फिर पैरेलल है। तो इस केस में हमारा जो एंगल बनता है कितना होता है 0, तो हमारे पास sin 0 कितना होता है 0। ओके, ये हो गया। और दूसरी बात, यदि मान लेते हैं हमारे पास ऐसा रहेगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, तो अपन इसको लिख सकते हैं वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी। यदि हम लोग इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस केस में हमारे ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली हमारे पास इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्लियर। और अपन इसको जब हम लोग मीन्स ऑर्डर को चेंज करेंगे तो हमारा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 33, और यहाँ पे हमारे पास कितना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 48 हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और प्लस हमारे पास हो जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 15/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, ये बन जाएगा। ठीक है। ओके, अपन लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी इक्वल टू हमारे पास कितना 1/2 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और प्लस हमारे पास हो जाएगा 15/2, और यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 8 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हमारे पास बन जाएगा। क्लियर। ओके, अब उनको निकालना है क्या, रेशियो निकालना है, तो लोग रेशियो निकालते हैं। तो हमारे पास रेशियो हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी डिवाइड बाय अपन के पास लिखना है एरिया ऑफ एस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 8 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाय अपन के पास हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब अपन इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो बाय बाय।